इसमें मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस किया है। फर्स्ट है टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें बताया है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हैपन्स बिटवीन टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर, दैट इज फर्म्स। ठीक है, इसमें बताया है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है दो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। इनर बाउंड्री रिप्रेजेंट्स रियल फ्लो एंड आउटर बाउंड्री रिप्रेजेंट्स मॉनिटरी फ्लो। ठीक है, अब टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। इसमें हम कर रहे हैं रियल फ्लो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो रियल फ्लो इट टेल्स अबाउट सर्विसेज ऑफ द फैक्टर्स दैट फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, रियल फ्लो में हम कमोडिटी वाइज डिस्कस करते जा रहे हैं ये फिनोमिना। ठीक है, और जो है मॉनिटरी फ्लो में ये हम मनी की टर्म्स में से डिस्कस करेंगे। अब हम रियल फ्लो के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें बताया है कि जो सर्विसेज है, सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन हो सकती हैं। ठीक है, और हाउस होल्ड सेक्टर से क्या होता है, लेबर हम लेंगे। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर से हम मैन पावर लेंगे, वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर फर्म्स के लिए चाहिए, और फर्म्स इन रिटर्न हमें क्या देंगे, वेजेस देंगे, रेंट देंगे। ठीक है, अगर हमने जैसे इंडस्ट्री रेंट पे ली है या इंडस्ट्री में हमने लोन्स वगैरह दिए हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम किराया वगैरह देना है तो वो हम जो है रेंट की फॉर्म में इंडस्ट्री प्रोवाइड करवाएगी इन्हें, जो ओनर है जहाँ से उसने इंडस्ट्री रेंट पे ले रखी है, इन द फॉर्म ऑफ मतलब मॉनिटरी, मतलब जो भी है। A monetary flow meter expresses that rent, wages, interest and profit in terms of money from producing sector to household sector। ठीक है, मॉनिटरी फ्लो में बताया है कि मनी की टर्म्स में बताया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे हो रहा है। मॉनिटरी फ्लो में मनी की टर्म्स में होगा सारी चीज़ें, इसलिए हमने इसको मॉनिटरी फ्लो बना दिया। मॉनिटरी फ्लो में देखो, मॉनिटरी फ्लो में क्या होगा कि रेंट जो है, वेजेस हैं, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, इन टर्म्स ऑफ मनी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउस होल्ड, ये सारा हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ जाएगा। हाउस होल्ड सेक्टर से ही रेंट जाएगा, उसी कोई वेजेस हैं वो लोगों को जाएंगे, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट वो भी। तो सपोज जो है इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट का क्या है, सपोज इंटरेस्ट पे आपने कोई इंडस्ट्री खड़ी की है, इंटरेस्ट लिया है। ठीक है, इतने मतलब लोन लिया हुआ है, तो वो भी एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हमें लोन चुकता करना पड़ेगा। तो वो मनी की टर्म्स में बैंकिंग सेक्टर में चले जाएगा, और प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट होगा, सपोज शेयर होल्डर होते हैं अंबानी की कंपनी में, अंबानी अडानी की कंपनी में, जो भी प्रॉफिट होता है फर्म्स को, तो उसमें शेयर्स होते हैं। सपोज किसी ने 50% शेयर्स लिए हैं और अडानी के पास 50% शेयर्स हैं, तो आधा आधा हिस्सेदारी होगी प्रॉफिट में भी। तो वो सब इसमें हाउस होल्ड सेक्टर में ही आ गया। ठीक है, टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, in terms of money flow from producing sector to household sector। ठीक है, अब हम assumptions पे आ जाते हैं। assumptions क्या क्या हैं, अब देखो assumptions हैं टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें assumptions है देयर आर नो टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और फॉरेन ट्रेड। ये बात समझने की है कि इसमें हमने एज्यूम किया है कि बाहर से कोई टैक्स नहीं है, बस क्लोज्ड इकोनॉमी है, दो सेक्टर हैं जी, एक गवर्नमेंट सॉरी एक हाउस होल्ड सेक्टर, एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर, एक फॉर्म से। ठीक है, तो देर आर नो टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और फॉरेन ट्रेड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, फॉरेन ट्रेड दैट मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ नहीं दे रही, गवर्नमेंट कोई
वो टैक्सेस नहीं ले, स्पेंडिंग मतलब स्पेंडिंग में यही आएगी, सब्सिडीज, गवर्नमेंट कोई सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं कर रही है इस उसमें, ठीक है, नो टैक्सेस, टैक्स नहीं पे करने पड़ रहे हैं हमें गवर्नमेंट को। Here we are discussing about measurement of national income. In this three sector model of circular flow of income is mentioned. We continue to assume that the economy is a closed economy. So what do you mean by closed economy? Closed economy means there is no import as well as export to the other countries. Closed economy means there are only three sectors, that is government sector, public sector or household sector, and producing firms, that is industries, ठीक है. It means the circular flow of income is not influenced by a foreign sector at all. If government spends entire taxes from producing and household sectors, then the same will flow back as subsidies, transfer payments, and other government expenditure. ठीक है. If government spends entire taxes from producing and household sectors, then the same will flow back as subsidies, transfer payments, and other government expenditure. That means there is no leakage of money from these three sectors to outside to other sectors as well, making circular flow of income balanced. Okay. Here we are discussing about four sector model of circular flow of income. It studies the circular flow of income in an economy. An open economy comprises four sectors, that is household sector, government sector, producing sector, then third is government sector, and fourth is rest of the world sector.